हाँ नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे समास और समास का अध्ययन करेंगे तत्पुरुष समास। हमने पिछली वीडियो में अव्ययी भाव समास का अध्ययन कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। तो सुनिए मित्रों, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरा पद प्रधान होता है, पहली बात। या यूं कह सकते हैं कि उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, उत्तर पद प्रधान होता है। इसके बाद एक बात आपको ध्यान रखनी है कि तत्पुरुष समास को हम कारकों के आधार पर अध्ययन करते हैं। लुप्त कारक तत्पुरुष समास भी बोला जाता है। लुप्त कारक। अब इसमें कितने कारक चिन्हों का लोप होता है मित्रों? तो ध्यान देना, समास की वास्तविक परिभाषा क्या है? सही अर्थों में तो समास मुख्य परिभाषा के आधार पर तो मुख्य समास तत्पुरुष समास है। क्यों है? क्योंकि तत्पुरुष समास की परिभाषा है कि दो शब्दों के बीच के विभक्ति चिन्हों का लोप करके जो नवीन पद बनता है उसे हम समास कहते हैं। तो मुख्य रूप से समास तो तत्पुरुष समास है, क्योंकि विभक्ति चिन्हों का लोप तो तत्पुरुष समास में होता है। तो ध्यान देना, अब कर्ता कारक की विभक्ति का भी लोप नहीं होता और संबोधन कारक की विभक्ति का लोप भी नहीं होता। तो बीच के जो 6 कारक बचे, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण, यही तत्पुरुष समास में पढ़े जाते हैं। तो इनको अलग, अगर को परसर का लोप होता है मित्रों, तो हम उसे कहते हैं कर्म तत्पुरुष समास। बहुत आसानी से समझिए आप। यदि को परसर का लोप होता है तो कर्म तत्पुरुष, से या द्वारा का लोप होता है तो कर्ण तत्पुरुष, और के लिए का लोप होता है, के लिए का लोप होता है तो संप्रदान तत्पुरुष। यदि से और अलग होने के अर्थ में होता है तो फिर अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष जिस कारक चिन्ह का नाम होगा, जिस कारक चिन्ह को का लोप होगा, उसी के नाम से उसका नामकरण कर दिया जाता है। यदि का के की का लोप होता है मित्रों, तो इसे कहते हैं संबंध तत्पुरुष। ठीक है, संबंध तत्पुरुष। और यदि में और पर का लोप होता है तो उसे कहा जाता है अधिकरण तत्पुरुष। तो इस प्रकार से हम तत्पुरुष समास में 6 तत्पुरुष का अध्ययन करेंगे। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। अब ध्यान देना, इसमें भी हम एक एक तत्पुरुष समास को पढ़ते हैं। तो ध्यान देना, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है मित्रों, हमें कई शब्दों में ये पता नहीं होता है कि उसमें कौन से कारक चिन्ह का लोप होगा। जैसे मान लीजिए एक शब्द है सिर दर्द, सिर दर्द। एक शब्द है प्रेमातुर, प्रेमातुर। ठीक है, और एक शब्द है रस सिद्ध, एक शब्द है तर्क सिद्ध। ये 4 शब्द हैं। पहले तो आप अपने मन में चिंतन करें कि चारों का समास विग्रह क्या होगा। वीडियो को स्टॉप करके चिंतन करें, उसके बाद फिर वीडियो चालू करें। ठीक है मित्रों, सिर दर्द का जो सही समास विग्रह है मित्रों वो तो है सिर में दर्द, सिर में दर्द। हम इसका क्या कर देते हैं, सिर का दर्द। सिर का दर्द भी इसका समास विग्रह होता है। अरे यार ये काम मेरे लिए सिर दर्द बन गया है, तो सिर का दर्द बन गया है मतलब मेरे लिए कष्टदायक हो गया है, ये काम मेरे लिए मुश्किल बन गया है। फिर सिर का दर्द होगा इसका समास विग्रह। तो फिर वैसे सिर का दर्द में बहुव्रीहि समास होना चाहिए। ये कार्य मेरे लिए सिर दर्द बन गया है मतलब मेरे लिए मुश्किल बन गया है। तीसरा अर्थ क्या निकाला हमने, मुश्किल। तो ये तो मुहावरे के रूप में प्रयुक्त हुआ, लेकिन इसका वास्तविक विग्रह होगा आज तो सिर दर्द हो रहा है यार। तो दर्द कहां हो रहा है, सिर का थोड़ी हो रहा है, सिर में हो रहा है, अंदर हो रहा है। कभी कभार मेरी बात को समझना, हम क्या बोलते हैं, उसके सिर पर बाल नहीं है, उसके सिर में बाल नहीं है, ये बोलते हैं हम। अरे बाल सिर में नहीं होते, सिर पर होते हैं, ऊपर होते हैं। ऊपर के अर्थ में पर आता है, जबकि हम अधिकतर लोग बोलते हैं उसके सिर में बाल नहीं, सिर में नहीं, सिर पर। सही क्या होगा, सिर पर बाल नहीं है। तो हम में और पर का भी प्रयोग करना अच्छी तरीके से नहीं जानते। में अंदर के अर्थ में आता है, पर ऊपर के अर्थ में आता है, बाहर के अर्थ में आता है। तो दोनों चीजों का अंतर हमें पता होना चाहिए ना। आज तो अब ध्यान देना, प्रेमातुर, इसका विग्रह क्या करते हैं, प्रेम में आतुर या प्रेम के लिए आतुर। अरे कोई प्रेम प्रसाद थोड़ी जिसके लिए वो आतुर है कि मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो। प्रेम के लिए आतुर भी नहीं होगा, प्रेम में आतुर भी नहीं होगा। वो आतुर किसकी वजह से हुआ, वो जो उतावलापन है उसके अंदर वो किसकी वजह से है,
कौन से भाव की वजह से? प्रेम भाव की वजह से। तो प्रेम से आतुर इसका सही विग्रह होगा, प्रेम से आतुर। तो यही तो है, हमें कारक चिन्हों का सही प्रयोग करना आना चाहिए। रस सिद्ध, अरे वो रस का प्रयोग करने में सिद्ध है, इसलिए उसे कहा जाएगा रस में सिद्ध, न कि रस से सिद्ध। उसे रस से मिलाकर थोड़ी सिद्ध किया गया है ना। रस का प्रयोग करने में काव्य में वो सिद्ध है, सिद्ध हस्त है, इसलिए उसे बोला जाएगा रस में सिद्ध। और यदि तर्क सिद्ध आए तो फिर बोला जाएगा तर्क द्वारा सिद्ध, तर्क द्वारा सिद्ध। और यदि शब्द आ जाए तर्क संगत, तर्क संगत, तो इसका सही समास विग्रह होगा तर्क को संगत, तर्क को संगत। जो बात तर्क को ठीक लगे उसे तो बोलते हैं तर्क संगत, तर्क को संगत। अब देखिए सिर दर्द, सिर में दर्द, इसमें समास कौन सा होगा? अधिकरण तत्पुरुष। प्रेमातुर, प्रेम से आतुर, इसमें कौन सा होगा? करण तत्पुरुष। इसमें कौन सा था? अधिकरण। ठीक है, सिर दर्द में कौन सा है? अधिकरण। और रस सिद्ध में कौन सा है? अधिकरण। रस में सिद्ध, सही समास। तर्क सिद्ध, तर्क द्वारा सिद्ध, इसमें करण तत्पुरुष समास। तर्क संगत, तर्क को संगत लगे, इसमें कर्म तत्पुरुष समास। तो जिस कारक चिन्ह का लोप होगा उसी के नाम से जो है समास विग्रह किया जाएगा, समास का नाम किया जाएगा, नामकरण किया जाएगा। ये हो गई मित्रों बात। तो ये बातें तो मैंने केवल इसलिए बताई कि आप कारक चिन्हों का सही प्रयोग करके और सही समास विग्रह करने का प्रयास करें। अब लेते हैं हम एक एक समास को। सबसे पहले पढ़ेंगे हम कर्म तत्पुरुष समास। तो कर्म तत्पुरुष समास में किसका लोप होगा? कोपरसर का लोप होगा। तो सबसे पहला समास हम पढ़ने जा रहे हैं और उसका नाम है कर्म तत्पुरुष समास। और लोप किसका होगा मित्रों? लोप होगा कोपरसर्ग का लोप, कोपरसर्ग का लोप। आइए देखते हैं हम कुछ इसके उदाहरण जो महत्वपूर्ण है। जैसे मान लीजिए एक शब्द है सुख प्राप्त। अब ये प्राप्त शब्द कहीं भी लग जाए, चाहे स्वर्ग प्राप्त हो, यश प्राप्त हो, सुख प्राप्त हो, दुख प्राप्त हो, ठीक है, सबका विग्रह को से होगा सुख को प्राप्त, सुख को प्राप्त। कभी कभार ये प्राप्त शब्द आगे भी लग जाता है, जैसे प्राप्तोदक, प्राप्तोदक। इसका होगा उदक को प्राप्त। उदक का शाब्दिक अर्थ होता है जल। उदक को प्राप्त, जो जल को प्राप्त हुआ है उसे बोलते हैं उदक को प्राप्त। जब हम जल चढ़ाते हैं, जल को प्राप्त करते हैं, उदक को प्राप्त। ठीक है, तो यश प्राप्त हो, धन प्राप्त हो, सुख प्राप्त हो या स्वर्ग प्राप्त हो, सबका समास विग्रह को से होगा। आगे देखिए, एक जो अतीत वाले शब्द हैं, मैं आपके सामने प्रतिनिधि शब्द लिख रहा हूं। प्रतिनिधि शब्द का मतलब समझ रहे होंगे आप, एक ऐसा शब्द जिससे कम से कम 7-8 उदाहरण और आप जो है निकाल सकते हैं। आशातीत, चाहे ध्यानातीत हो, चाहे इंद्रियातीत हो, ठीक है, आशातीत। तो आशा को अतीत, अब ये कभी कभार समझ में नहीं आता कि आशा को अतीत का मतलब क्या हुआ। अरे अतीत का मतलब यहां पर ये अतीत का मतलब होता है परे, उसके परे। तो आशा को लांघकर आगे जाना, उसे तो कहते हैं आशातीत। अब ध्यानातीत शब्द आए तो ध्यान को अतीत, मतलब ध्यान को लांघकर आगे बढ़ जाना, वो कहलाएगा ध्यानातीत। ठीक है, इंद्रियातीत यानी इंद्रियों से परे, इंद्रियों को लांघकर आगे चल जाना। तो इस प्रकार से आशातीत का जो समास विग्रह होगा होगा आशा को अतीत। ठीक है, अब ध्यान देना। अगला शब्द है आदर्शोन्मुख। अब चाहे कर्मोन्मुख हो, आदर्शोन्मुख हो, रोजगारोन्मुख हो, कोई सा भी उन्मुख शब्द लग जाए तो उसका भी विग्रह हम को से करेंगे। आदर्श को उन्मुख यानी जिसका मुंह आदर्श की ओर, जो आदर्श की ओर मुड़ गया हो, उसे बोलते हैं हम आदर्शोन्मुख। रोजगारोन्मुख, रोजगार को उन्मुख, रोजगारोन्मुख, रोजगारोन्मुख। और इसका सही समास विग्रह होगा रोजगार को उन्मुख, रोजगार को उन्मुख। एक अच्छा शब्द ले रहा हूं मैं आपके सामने, वो है संकटापन्न। आपन्न का मतलब होता है निकट आ जाना। ठीक है, आपन्न शब्द का अर्थ है निकट आना। ठीक है, संकट निकट आना। तो चाहे कष्टापन्न हो, संकटापन्न हो, ठीक है, तो उसका विग्रह भी को से करते हैं संकट को आपन्न, संकट को आपन्न। जिसने संकट को प्राप्त किया है, जिसके आसपास संकट है, तो सही समास विग्रह होगा संकट को आपन्न। और देखिए
और कुछ एक शब्द ऐसे हैं जिनमें तत्पुरुष भी है और बहुव्रीहि समास भी है, जैसे मनोहर। अब इसका सही विग्रह होगा मन को हरने वाला, मन को हरने वाला। अब मन को हरने वाला तो सुंदर होता है, तीसरा अर्थ निकल रहा है इसका, और तीसरा अर्थ निकल रहा है तो बहुव्रीहि समास में भी ये उदाहरण जाएगा। तो ध्यान देना, ये जो मनोहर शब्द है ये बहुव्रीहि समास के अंतर्गत भी आएगा, विशेष तौर पर ध्यान देना, ठीक है ना। मनोहर, मन को हरने वाला। जेब कतरा, अरे जेब को कतरने वाला, जेब को कतरने वाला, कतरना मतलब काटना, जेब को कतरने वाला। जेब कतरा का सही समास वगैरह क्या होगा, जेब को कतरने वाला। और एक और शब्द है गिरह कट, गिरह का मतलब होता है गांठ, ठीक है ना, गिरह कट। तो गिरह यानी इसका आप चाहें तो इसका शाब्दिक अर्थ कोष्ठक में लिख सकते हैं गांठ, गांठ को काटने वाला या फिर गांठ को खोलने वाला, गांठ को काटने वाला या फिर गांठ को खोलने वाला। तो ध्यान देना, जिन शब्दों का समास विग्रह करने पर को परसर्ग का लोप हो जाए तो उसमें कर्म तत्पुरुष समास होता है। सुख प्राप्त, धन प्राप्त, यश प्राप्त, प्राप्तोदक, आशातीत, आदर्शोन्मुख, रोजगारोन्मुख, संकटापन, मनोहर, जेब कतरा, गिरह कट, ठीक है। और देखते हैं मुंह तोड़। अरे यार क्या मुंह तोड़ जवाब दिया है, तो मुंह को तोड़ने वाला। अब यहां मुंह को तोड़ने का मतलब मुंह को तोड़ना नहीं है, अर्थात दोबारा मुंह ना खोल सके, मुंह को तोड़ने वाला या फिर चुप कर देने वाला जवाब। वैसे ये बहुव्रीहि समास भी है, चुप कर देने वाला जवाब, मुंह तोड़ जवाब, ठीक है ना, मुंह को तोड़ने वाला, ठीक है, मुंह तोड़। चिड़ी मार, चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला, चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला, चिड़िया को मारने वाला, ठीक है। और उदाहरण देखते हैं जो कर्म तत्पुरुष से जो और महत्वपूर्ण मुंह तोड़ है, चिड़ी मार है, ठीक है। गिरह कट मैंने बता दिया, जेब कतरा मैंने बता दिया, है ना, आदर्शोन्मुख, रोजगारोन्मुख। और देखते हैं मन भावन, मन भावन, मन को भाने वाला, मन को भाने वाला, मन भावन, ठीक है, मन को भाने वाला, ठीक है। विदेश गमन, विदेश को गमन, विदेश को गमन, विदेश गमन, विदेश को गमन, या वन गमन, वन को गमन। एक शब्द है मित्रों कालातीत, काल को अतीत, काल को अतीत, ठीक है। एक शब्द आता है पॉकेट मार, पॉकेट मार, पॉकेट को मारने वाला। पॉकेट को मारने का मतलब यहां पर है पॉकेट को मारने वाला अर्थात जेब कतरा, ठीक है ना, मारने वाला अर्थात जेब कतरा, ठीक है। तो इस प्रकार से जहां पर कोपर्सर का लोप होगा तर्क संगत, तर्क संगत, और विग्रह होगा तर्क को संगत, तर्क को संगत। तो जहां पर कोपर्सर का लोप होता है मित्रों वहां पर समास कौन सा होता है, कर्म तत्पुरुष समास। आगे देखिए, अब हम पढ़ेंगे करण तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास। अब ध्यान देना, करण तत्पुरुष समास में किसका लोप होगा, से परसर्ग का लोप होगा, से परसर्ग का लोप होगा। जैसे भूख मरा, भूख मरा, एक शब्द है भूख मरा। अश्रु पीड़ित, अश्रु पीड़ित, बाढ़ पीड़ित, बाढ़ पीड़ित, प्रकाश युक्त, रेखांकित, युक्ति युक्त, युक्ति युक्त, तर्क सिद्ध, तर्क सिद्ध,
मन माना, मन माना। अब ध्यान देना, सब में से का लोप हो रहा है। भूख मरा मतलब भूख से मरा। अश्रु पीड़ित, अश्रुओं से पीड़ित। बाढ़ पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित। प्रकाश युक्त, प्रकाश से युक्त, ठीक है। रेखांकित, रेखा से अंकित या रेखा द्वारा अंकित। युक्ति युक्त, तर्क, युक्ति से युक्त। तर्क सिद्ध, तर्क द्वारा सिद्ध। मन माना, मन से माना। एक शब्द आता है मित्रों मन गणंत, मन से गढ़ा हुआ। मन गणंत का हुआ विग्रह मन से गढ़ा हुआ, ठीक है ना। मन चाहा, मन से चाहा। मन चाहा फल, ठीक है ना। मन चाहा मतलब मन से चाहा। एक आता है श्रम साध्य, बहुत आसान है, विग्रह नहीं लिख रहा हूं, विग्रह बोल रहा हूं। श्रम साध्य, श्रम द्वारा साध्य। कष्ट साध्य, कष्ट द्वारा साध्य, ठीक है। मन गणंत हो गया। एक है अकाल पीड़ित, अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। तो पीड़ित शब्द कहीं भी आ जाए, युक्त शब्द कहीं भी आ जाए, ठीक है ना मित्रों। युक्त, साध्य शब्द कहीं पर भी आ जाए, वहां से ही होगा, ठीक है ना। तो गुणों से युक्त, गुणयुक्त, गुणयुक्त। और एक सा विग्रह हो जाएगा गुणों से युक्त। एक जो है रचित और कृत शब्द आ जाए कहीं, जैसे तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत। यहां पर द्वारा का लोप होगा, से या द्वारा का लोप किसमें होता है, करण तत्पुरुष में। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत। पंत प्रणीत, बहुत अच्छा शब्द है। प्रणीत का मतलब भी रचना करना होता है। पंत द्वारा प्रणीत, पंत प्रणीत, ठीक है। वाल्मीकि कृत, वाल्मीकि द्वारा कृत। पंत कृत, पंत द्वारा कृत। तुलसी द्वारा रचित, तुलसी कृत, ठीक है। तो तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत या रचित। पंत प्रणीत, पंत द्वारा कृत या रचित, ठीक है। और भी शब्द लिखता हूं मैं आपके सामने, बहुत सारे शब्द हो गए। भूख मरा, अश्रु पीड़ित, बाढ़ पीड़ित, प्रकाश युक्त, नेत्र युक्त, नेत्रों से युक्त, ठीक है। अगर नेत्रहीन शब्द आ जाए तो फिर वो अपादान में जाएगा। हीन, रहित, च्युत, ये शब्द आ जाए तो फिर वो अपादान तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं। और देखते हैं हम कुछ शब्द और देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण मैंने आपके सामने लिखे हैं। जलावृत, आवृत का मतलब होता है ढका हुआ, यानी जल से आवृत, ठीक है ना। आवृत का मतलब पूरा जल से ढका हुआ। आगे देखिए, एक शब्द है मुंह मांगा, अरे मुंह से मांगा हुआ, ठीक है। और रस सिक्त, सिक्त का मतलब होता है सना हुआ, रस से, रस भरी हो, चाहे रस भरी जलेबी, रस भरी, रस से भरी हुई, ठीक है ना। रस भरी गगरी, रस से भरी हुई गगरी। रस सिक्त, रस से सिक्त, सिक्त मतलब सना हुआ, ठीक है ना। शोकाकुल, शोक से आकुल। देखो, चाहे वो भय हो, शोक हो, क्रोध हो, प्रेम हो, चाहे वहां पर आतुर आए, आकुल आए, या कोई आक्रांत शब्द आए, तो वहां पर जो है उस भाव की वजह से ऐसा हुआ है ना। प्रेम से आतुर है, भय से आकुल है, क्रोध से आतुर है, क्रोध से अंधा है, मोह से अंधा है, ठीक है ना। तो समझिएगा आप थोड़े से, अब जहां जहां भाव आ जाए ना, प्रेम, शोक, क्रोध, मद, मद से अंधा, क्रोध से अंधा, शोक से आकुल, शोक से आतुर, या प्रेम से आतुर, न कि प्रेम में आतुर, न कि क्रोध में आतुर, न कि भय में आतुर। तो शब्द देखिए आप, शोकाकुल, आकुल का मतलब बेचैन, व्यथित है ना। शोक से आकुल, प्रेमातुर, प्रेम से आतुर, मदांध, अरे मद से अंधा, मद यानी नशा, नशे से अंधा हो गया हो ना। तो दयार्द्र, दया, दया भी तो एक प्रकार का भाव है ना। दया से आर्द्र, आर्द्र मतलब भीगा हुआ, दया से भीगा हुआ है ना। अभावग्रस्त, अभाव से ग्रस्त। रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त। तृष्णाग्रस्त, तृष्णा से ग्रस्त, ठीक है। ग्रस्त शब्द कहीं भी लग जाए। भयाक्रांत, भय से आक्रांत, आक्रांत का मतलब होता है भयभीत, है ना। आंखों देखा, आंखों से देखा। शब्द भेद्य, या शब्द भेद्य हो या बाण भेद्य हो, ठीक है ना। शब्द द्वारा भेद्य। वचनबद्ध, वचन से बद्ध, बद्ध का मतलब होता है बंधा हुआ, है ना। जग हंसाई, जग द्वारा हंसाई। ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर द्वारा प्रदत्त, प्रदत्त का मतलब होता है प्रदान किया हुआ। तो मित्रों बहुत आसानी से आपके समझ में आ गया होगा। अरे हमारे चैनल का नाम भी मैंने आसान व्याकरण रखा है, आसानी से समझ में आ जाए आपके। इसी प्रकार से मैं ज्यादा विश्लेषण नहीं करूंगा, आपका ज्यादा समय व्यर्थ नहीं गवाऊंगा, बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही आसानी से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है मित्रों। ये हो गया आपका करण तत्पुरुष। इसके बाद देखते हैं हम संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष में के लिए का लोप होता है मित्रों, ठीक है। संप्रदान तत्पुरुष, और संप्रदान तत्पुरुष में
के लिए। संप्रदान तत्पुरुष का जो कारक चिन्ह है वो कौन सा है? के लिए। तो इन पदों के बीच से के लिए परसर्ग का लोप हो जाता है। देखिए मित्रों, कई गाइडों में आपको कुछ विद्यालय का जो समास विग्रह है वो विद्या का आलय मिलेगा, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका सही समास विग्रह होगा विद्या के लिए आलय। और ये आलय वाले जो शब्द है ना, तो देखना मित्रों, घर के पर्यायवाची हैं, सदन, आलय, निलय, गृह, ठीक है ना। तो ये सब अगर पीछे लग जाते हैं, शाला, पाठ, जैसे गुड़शाला, गुड़शाल। अब गुड़शाल क्या है? घोड़ों को बांधने के लिए जो शाल है, ठीक है ना। यज्ञशाला, गौशाला, गौशाला, रसोई घर, रसोई घर, शपथ पत्र, शपथ पत्र। तो ये है मित्रों संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण। अब ध्यान देना, इन सब में किसका लोप होना है? के लिए का लोप होना है। अब समझिएगा आप मेरी बात को। विद्यालय शब्द है, अब विद्यालय जो शब्द है मित्रों, उसका सही समास विग्रह होगा विद्या के लिए आलय। हम किसके लिए जाते हैं वहां पर? विद्या ग्रहण करने के लिए जाते हैं। शब्द के अर्थ पर जाइए आप, ठीक है ना। शब्द के अर्थ पर सेवा सदन, अरे वो जो सदन बनाया गया है वो किसके लिए बनाया गया है? सेवा करने के लिए कोई जो आश्रम बनाया गया है उसे कहते हैं सेवा सदन, सेवा के लिए सदन। अब इन उदाहरणों पर आप एक बार पर ध्यान देना। ये जो घर के पर्यायवाची ना, चाहे आलय हो, सदन हो, शाला हो, घर हो, है ना, तो या भवन हो, सभा भवन, सभा के लिए भवन, जहां पर ये घर के पर्यायवाची पीछे जुड़ जाते हैं, अधिकतर शब्दों में मित्रों वहां पर जो है संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। घुड़साल, अरे घोड़े बांधने के लिए है जो शाला। यज्ञशाला, यज्ञ करने के लिए शाला। गौशाला, गायों के लिए शाला। रसोई घर, हम क्या कर देते हैं इसका समास विग्रह? रसोई का घर कर देते हैं। वो रसोई का, रसोई क्या है? खाना बनाने पकाने की जो क्रिया है उसे हम कहते हैं रसोई। तो उसका थोड़ी घर है, उस क्रिया करने के लिए बनाया है घर। तो रसोई के लिए है घर। शपथ पत्र, वो पत्र किसके लिए लाया गया है? शपथ लेने के लिए। तो वो क्या हो जाएगा? शपथ के लिए पत्र। आवेदन के लिए पत्र। और ऐसा ही एक शब्द मित्रों यहाँ पर समाचार पत्र। हम क्या कर देते हैं? समाचारों का पत्र कर देते हैं। समाचारों का नहीं है पत्र, पत्र तो कागज का ही है। तो इसका सही विग्रह होगा समाचार के लिए पत्र। इन तीन शब्दों पर ध्यान देना, शपथ पत्र, आवेदन पत्र और समाचार पत्र। शपथ के लिए पत्र, समाचार के लिए पत्र और आवेदन के लिए पत्र। हथकड़ी, बताओ वो कड़ी किसके लिए बनाई गई है? हाथ बांधने के लिए। तो क्या होगा विग्रह? हाथ के लिए कड़ी। आराम कुर्सी, अरे कुर्सी क्यों बनाई गई है? आराम के लिए बनाई गई है। क्या प्रयोजन है उस कुर्सी को बनाने का? आराम करने के लिए। तो क्या हो जाएगा? आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी। विधान परिषद, ऐसी परिषद जो विधान बनाने के लिए बनाई गई हो। तो विधान बनाने, उसका उद्देश्य क्या है? उस परिषद को जोड़ने का, विधान बनाने के लिए। तो विधान बनाने के लिए है जो परिषद। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, न कि देश की भक्ति। मैंने पहले सबसे पहली वीडियो में समाज से बताया था आपको, यदि यहाँ पर स्वामी भक्ति होता तो हम सही समास विग्रह क्या करते? स्वामी की भक्ति, व्यक्तिगत अगर होता तो ना। काक बलि, काक के लिए बलि। और पशु बलि होता तो पशु की बलि। नर बलि होता तो नर की बलि। और भूत बलि शब्द है तो भूत के लिए बलि। हवन सामग्री, अरे सामग्री किसके लिए लाई गई है? हवन करने के लिए लाई गई। सामग्री का क्या प्रयोजन है? हवन करने के लिए हो। तो हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। भूत बलि, भूत के लिए बलि। माल गोदाम, अरे गोदाम किसके लिए बनाया गया है? माल भरने के लिए बनाया गया। क्या प्रयोजन है गोदाम बनाने का? माल भरना है। तो माल भरने के लिए गोदाम। माल गाड़ी, अरे माल ढोने के लिए है जो गाड़ी, है ना। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। वो दक्षिणा किसके लिए है? गुरु के लिए है ना। युवा वाणी, युवाओं की वाणी नहीं है। युवा वाणी, अरे जो एक रेडियो के द्वारा जो समाचार पहुंचाए जाते हैं, सूचनाएं पहुंचाई जाती है, युवाओं के लिए पहुंचाई जा रही है। उन सूचनाओं को पहुंचाने का प्रयोजन क्या है? युवा। तो युवाओं के लिए है वाणी जो, है ना। तो युवा वाणी, युवाओं के लिए वाणी। जेब खर्च, यानी वो पैसा जो जेब के लिए हो, जेब के लिए खर्च। रेल भाड़ा, रेल के लिए भाड़ा। रणभूमि, चाहे रणभूमि हो या युद्ध क्षेत्र हो, युद्ध के लिए क्षेत्र, रण के लिए भूमि। परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन। सभा भवन, सभा के लिए भवन। भंडार घर, भंडारण के लिए है घर, भंडारण के लिए घर।
धर्मशाला, धर्म के लिए शाला, ये पुत्र शोक, बहुत अच्छा शब्द है मित्रों, पुत्र शोक। हम इसका विग्रह क्या कर देते हैं, पुत्र का शोक कर देते, नहीं, शोक किसके लिए किया गया है, पुत्र के लिए किया गया है, तो क्या हो जाएगा, पुत्र के लिए शोक। आगे देखिए, सत्याग्रह, सत्याग्रह, अरे सत्य के लिए आग्रह। विवाह मंडप, मंडप किसके लिए बनाया गया है, विवाह के लिए, तो विवाह मंडप, विवाह के लिए मंडप। स्नान घर, वो छोटा सा जो घर अलग से बनाया हमने हमारे घर में, वो स्नान करने के लिए बनाया है, उस घर का प्रयोजन क्या है, स्नान घर, स्नान के लिए घर। अब ध्यान देना, एक शब्द है कन्यादान, और उसका विग्रह कर देते हैं कन्या के लिए दान, गलत, कन्या का दान होता है मित्रों, कन्या के लिए दान शब्द तो बहुत ही निंदनीय शब्द हो जाता है, वो दहेज का सूचक शब्द हो जाता है कन्या के लिए दान। जबकि कन्यादान तो हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति में विवाह के लिए जो माना गया है वो है कन्यादान। तो कन्या का दान होगा, कन्या के लिए दान नहीं होगा। पुस्तक का आलय होगा, पुस्तक के लिए आलय नहीं होगा, जबकि विद्यालय में विद्या के लिए आलय होगा। ठीक है मित्रों, तो ये था आपका संप्रदान तत्पुरुष। अब हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में आपादान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष का अध्ययन करेंगे। तब तक आप इन 3 समासों पर विचार कीजिए, ऐसे अन्य शब्द सोचिए, है ना, नए उदाहरण खोजने का प्रयास कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।